मेंढकी राजकुमारी और जादूगर का मायाजाल। राजकुमार उदयवीर को यह पता लगाने के लिए 1 साल का वक्त लग गया कि जादूगर लमनाकी ने मेंढकी राजकुमारी को ताबो की पहाड़ियों के भूतिया महल में कैद किया हुआ था। उसने राजकुमारी को उस कैद से छुड़ाने का पक्का इरादा कर लिया और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर अपने इरादे को पूरा करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। कई दिन बीत गए, परंतु राजकुमार उदयवीर को गुफा तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस कारण उसके अंदर निराशा बढ़ने लगी थी। भटकते भटकते एक दिन वह जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंच गया, जिसके किनारे पर एक झोंपड़ी थी। राजकुमार उदयवीर ने झोंपड़ी के चारों ओर घूम कर देखा, उसमें कहीं भी दरवाजा नहीं दिखाई दिया। राजकुमार उदयवीर झोंपड़ी के नजदीक गया और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, झोंपड़ी से आवाज आई, छूना मत, भस्म हो जाओगे। पहले अपने बारे में और यहाँ आने का कारण बताओ। राजकुमार उदयवीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने बारे में बताना शुरू किया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, झोपड़ी लोहे के एक विशाल गेट में बदल गई और गेट खुल गया। गेट खुलते ही उसने देखा, पीछे एक महलनुमा भवन था, जिसके आंगन में बेंत की कुर्सी पर बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी गोद में काली बिल्ली थी। बूढ़ी औरत मशहूर जादूगरनी जारा थी। राजकुमार उदयवीर जब उसके पास पहुंचा तो उसे पत्थर के बने हुए मोढ़े पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार उदयवीर बोला, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार उदयवीर, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? वह अक्लमंद रूपमती ही तो तुम्हारी पत्नी थी। बिल्ली की पीठ के नरम बालों को सहलाते हुए जादूगरनी जारा आगे बोली, जादूगर लमनाकी उसके पिता के राज्य को हथियाना चाहता था, इसलिए उसकी 18वीं सालगिरह पर जादूगर लमनाकी ने अपने मायाजाल से राजकुमारी रूपमती को मेंढकी बनाया और अपने देश ताबो ले गया। मैंने ही उसे जादूगर लमनाकी की कैद से छुड़ाकर जंगल के पोखर में सुरक्षित रखा था। राजकुमार उदयवीर दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ, मैं उसको वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। बूढ़ी जादूगरनी बोली, राजकुमारी रूपमती तभी आजाद होगी जब जादूगर लमनाकी मरेगा। उसको मारना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसको मारने के लिए उसकी आत्मा को आजाद करवाना होगा। फिर कुछ क्षण रुकी और निराशा के साथ बोली, उसको मारना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। जादूगर लमनाकी की आत्मा एक हीरे में कैद है। वह हीरा एक सोने के बक्से में रखा है, जिसकी चाबी सुनहरे हिरन के सींग के अंदर है। जिसको पकड़ा या मारा तो चाबी गायब हो जाएगी। बक्सा ताबो में एक गुफा के अंदर रखा है। गुफा को खोलना बहुत मुश्किल है। अगर गुफा को किसी तरह खोल भी लिया तो सोने के बक्से तक पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि बक्सा एक छोटे सुराख के अंदर है, जिसमें हाथ नहीं जा सकता। अगर उसको तोड़ा तो सोने का बक्सा गायब हो जाएगा। बूढ़ी जादूगरनी राजकुमार उदयवीर को एक शीशा देते हुए आगे बोली, लो, यह जादुई शीशा ले जाओ, यह तुम्हें गुफा तक का रास्ता दिखाएगा। राजकुमार उदयवीर ने शीशे को लेते हुए जादूगरनी जारा का धन्यवाद किया और उठकर चलने को हुआ ही था कि जादूगरनी जारा ने राजकुमार उदयवीर को एक मखमल की बनी थैली दी, जिसमें जादुई लकड़ी का टुकड़ा, जादुई रस्सी का टुकड़ा और जादुई सफेद फूल था। थैली देते हुए उसने कहा, यदि तुम इनको सही आदेश दोगे तो यह तुम्हारे लिए असंभव से असंभव कार्य भी कर देंगे। तभी बिल्ली जारा की गोद से एक छलांग लगाकर गायब हो गई। जब वापस लौटी तो उसके मुंह में एक बहुत छोटी सी शीशी थी। जादूगरनी जारा ने राजकुमार उदयवीर को वह शीशी देते हुए कहा, इसमें उस हीरे को गलाने का जादुई जल है। उसके गलने के बाद जादूगर लमनाकी की आत्मा आजाद हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार उदयवीर ने उस शीशी को मखमल की थैली में रख लिया और जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर राजकुमार उदयवीर जादुई महल से बाहर निकल गया। जादुई शीशे में रास्ता देखते हुए राजकुमार उदयवीर आगे बढ़ने लगा। राजकुमार उदयवीर अब बहुत उत्साहित था। वह दिन रात चलता ही जा रहा था। कई दिन कई कोस चलने के बाद एक दिन उसको एक हाथी दिखाई दिया, जो एक गड्ढे में गिरा हुआ था। हाथी गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। राजकुमार ने जादुई लकड़ी के टुकड़े को हाथी को गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। लकड़ी का टुकड़ा विशाल सीढ़ी में बदल गया और हाथी उसमें से चलकर बाहर आ गया। हाथी ने राजकुमार उदयवीर का धन्यवाद किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। राजकुमार उदयवीर ने हाथी को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद हाथी बोला,
मैं आपके साथ चलूंगा। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए आपकी सहायता करना मेरा फर्ज है, कहकर हाथी उदयवीर के साथ चलने लगा। कई दिन कई कोस चलने के बाद एक दिन एक सुनहरा हिरण दिखाई दिया, जो एक जाल में फंसा हुआ था। राजकुमार ने अपनी तलवार से जाल को काटकर हिरण को आजाद कराया। आजाद होते ही हिरण गायब हो गया। यह देखकर राजकुमार उदयवीर हैरान रह गया। राजकुमार शीशे में रास्ता देखते हुए आगे बढ़ने लगा। कई दिन कई कोस चलने के बाद एक दलदल के पास उसने देखा कि एक छड़ी दलदल में धंसती जा रही थी और बचाने की गुहार लगा रही थी। उससे निकले 2 बारीक रस्सियों जैसे हाथों ने बरगद की टहनी को पकड़ रखा था। वह बोली कि पाताल के राक्षस ने उसे जकड़ रखा है और वह उसे पाताल ले जा रहा है। अगर राजकुमार उदयवीर छड़ी के सिर पर बने छेद से बरगद के पत्तों का रस निकालकर डाले तो उनका रस राक्षस के मुंह को जला देगा, जिससे वह छूट जाएगी। राजकुमार उदयवीर ने वही किया और छड़ी आजाद हो गई। छड़ी ने राजकुमार उदयवीर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ जाने की जिद की। राजकुमार उदयवीर ने उसे भी साथ ले लिया और जादुई शीशे में देखते हुए आगे बढ़ने लगा। कई दिन कई कोस चलने के बाद एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसे एक जुगनू की आवाज सुनाई दी, जो बचाने की गुहार लगा रहा था। राजकुमार उदयवीर ने देखा कि एक कठफोड़े ने जुगनू को अपनी लंबी चोंच में दबा रखा था, जिससे बचाने की गुहार जुगनू लगा रहा था। यह देखकर राजकुमार उदयवीर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कठफोड़े पर निशाना साध लिया। यह देखकर कठफोड़ा डर गया और जुगनू को छोड़ते हुए बोला, राजकुमार, मुझे मत मारो, मैंने जुगनू को छोड़ दिया। जुगनू ने उसकी जान बचाने के लिए राजकुमार उदयवीर को धन्यवाद दिया और राजकुमार उदयवीर के साथ चल पड़ा। उधर कठफोड़े ने भी अपनी जान बख्शने के लिए राजकुमार उदयवीर का धन्यवाद किया और वह भी राजकुमार उदयवीर के साथ हो लिया। कई महीनों तक निरंतर चलने के बाद आखिरकार राजकुमार उदयवीर गुफा के पास पहुंच गया, जिसके मुहाने पर एक आदमकद अंडाकार लोहे का दरवाजा लगा था, जिसके ऊपरी भाग में लोहे का एक बड़ा कुंदा लगा था। राजकुमार उदयवीर ने दरवाजे का अच्छी तरह मुआयना किया, परंतु दरवाजे को खोलने का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर उसने रस्सी को दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। रस्सी का एक सिरा दरवाजे के कुंदे पर बंध गया और दूसरा सिरा हाथी की सूंड में बंध गया। हाथी के साथ वहां पर मौजूद सभी ने जोर लगाया, परंतु दरवाजा नहीं खुला। जब राजकुमार उदयवीर ने पूरे दरवाजे पर एक नजर डाली तो उसने पाया कि एक छोटा सा छेद दरवाजे के बीचों बीच निकल आया था। छेद देखकर कठफोड़ा आगे आया और छेद के अंदर अपनी लंबी चोंच डाल दी। उसके चोंच डालते ही दरवाजा बीच से 2 भागों में बंट गया और दोनों भाग सरकते हुए दीवार के अंदर चले गए। इस तरह अंदर जाने का रास्ता बन गया। जब राजकुमार उदयवीर गुफा के अंदर गया तो अंदर घुप अंधेरा था। राजकुमार उदयवीर ने थैले में से सफेद फूल निकाला और उसे गुफा में प्रकाश फैलाने का आदेश दिया। सफेद फूल ने पूरी गुफा को प्रकाशित कर दिया। अब राजकुमार उदयवीर उस छेद को ढूंढने लगा जिसमें सोने का बक्सा रखा था। ढूंढते ढूंढते राजकुमार उदयवीर ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक दीवार पर एक लोहे का गोल पहिया लगा था। जैसे ही राजकुमार ने पहिया घुमाया, दीवार में एक छोटा छेद प्रकट हुआ। अभी वह सोच ही रहा था कि क्या करे, इतने में छड़ी वहां प्रकट हुई और राजकुमार उदयवीर से बोली, राजकुमार उदयवीर, चिंता न करें, मैं अभी सोने के बक्से को निकालती हूँ। यह कहकर उसने अपने दोनों रस्सी नुमा हाथ छेद के अंदर डाले और अपने आप भी उस छेद के अंदर घुसती चली गई। थोड़ी देर के बाद पीछे हटते हुए बाहर निकली और सोने के बक्से को अपने रस्सी नुमा हाथों में पकड़कर बाहर खींच लाई। जैसे ही उसने सोने का बक्सा फर्श पर रखा, सोने के बक्से का आकार बड़ा हो गया। राजकुमार बक्से को उठाकर गुफा के बाहर ले गया। अभी वह सोच ही रहा था कि इसकी चाबी कैसे प्राप्त करें, तभी जिस हिरण को उसने बचाया था वह अचानक प्रकट हो गया। हिरण राजकुमार से बोला, मैं आपके साथ नहीं आ सका क्योंकि मुझे जादूगर लमनाकी ने अपने पास बुला लिया था। गुफा का दरवाजा टूटने से लमनाकी कमजोर पड़ गया है, इसलिए मैं वहां से आ पाया हूं। इतना कहकर उसने गुफा की दीवार पर टक्कर मारी। टक्कर मारते ही उसके सिंघों के बीच सुनहरी चाबी प्रकट हुई। चाबी बहुत छोटी थी और बक्से का सुराख बहुत बड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार उदयवीर बक्से को लेकर गुफा के अंदर उस छेद के पास गया जहां से सोने के बक्से को निकाला था। जैसे ही उसने सोने के बक्से को छेद के पास रखा, सोने का बक्सा छोटा हो गया। राजकुमार उदयवीर ने सुनहरी चाबी को बक्से के सुराख में लगाया और सोने का बक्सा खुल गया। सोने का बक्सा खुलते ही फिर बड़े आकार में बदल गया। सोने का बक्सा
हरे रंग के एक जैसे सैकड़ों हीरों से भरा हुआ था। राजकुमार उदयवीर के पास अभिमंत्रित जल केवल एक हीरे को गलाने के लिए ही था, परंतु यहां तो सैकड़ों हीरे थे। राजकुमार उदयवीर सोचने लगा, असली हीरे को कैसे ढूंढे जिसमें जादूगर की आत्मा कैद है। उसे सोच में पड़ा देख जुगनू बोला, राजकुमार उदयवीर, सफेद फूल को कहो कि वह रोशनी बंद करे। जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं कुछ समय के लिए ऐसा प्रकाश छोड़ूंगा जिसमें जादूगर की आत्मा वाला हीरा सुनहरा हो जाएगा। राजकुमार उदयवीर ने सफेद फूल को रोशनी बंद करने को कहा। सफेद फूल ने जैसे ही रोशनी बंद की, गुफा में घुप अंधेरा हो गया। जुगनू के विशेष प्रकाश छोड़ते ही सोने के बक्से में पड़े सैकड़ों हीरों में से एक हीरा रंग बदलने लगा और कुछ ही देर में सुनहरा हो गया। राजकुमार उदयवीर ने सुनहरे हीरे को बाहर निकाला और जादूगर जारा के दिए अभिमंत्रित जल को उस पर डाल दिया। जल डालते ही सुनहरा हीरा भाप बनकर उड़ गया। हीरे में कैद जादूगर लमनाकी की आत्मा आजाद हो गई और उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही जादूगर लमनाकी का माया जाल टूट गया और पूरी गुफा में भयानक गर्जना और गड़गड़ाहट पैदा हुई। राजकुमार उदयवीर सबको लेकर तुरंत वहां से बाहर निकला, परंतु बाहर निकलते ही वह चकित रह गया। अब गुफा की जगह सुंदर फूलों और तरह तरह की वनस्पतियों से भरी घाटी ने ले ली थी। उसमें रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, जो फूलों में यहां वहां बैठ रही थीं। रंग बिरंगे पक्षी हरे भरे पेड़ों की डालियों पर चहचहा रहे थे और नीले आसमान में उड़ रहे थे। इस दृश्य ने सबका मन मोह लिया। राजकुमार उदयवीर को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी को कहाँ ढूंढे। अभी वह सोच ही रहा था कि सुंदर राजकुमारी रूपमती उसके सामने आ खड़ी हुई। राजकुमारी रूपमती को सामने देखकर राजकुमार उदयवीर का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया था। राजकुमार उदयवीर को देखकर राजकुमारी रूपमती भी बहुत खुश हुई। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार उदयवीर, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक जादूगर लमनाकी से शादी करने ही वाली थी, क्योंकि जादूगर लमनाकी का माया जाल मुझे पूरी तरह अपने काबू में करने ही वाला था। राजकुमार उदयवीर और राजकुमारी रूपमती ने सबका आभार प्रकट किया और उन्हें अपने साथ अपने राज्य ले गए, जहां सबने बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।